हाय दोस्तों। आज हम बात करेंगे कैसे एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेस आपका मतलब लंबा स्ट्रेस आपकी लाइफ में आपको एनजाइटी डिप्रेशन में डाल सकते हैं, अपना ध्यान ना रखना एंड ये सारी चीज़ें। दोस्तों, बस मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों को, जो भी आप जो इस वीडियो को देखेंगे, इस स्टोरी को, तो आप मैं बता रहा हूँ, जो भी अगर सीएससी लाइन से हैं या आप जो भी जा रहे हैं, जेई की पढ़ाई करें, एडवांस की पढ़ाई करें, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस मार्क्स को और पढ़ाई को मत दो कि तुम अपनी लाइफ खराब कर लो। तो भाई वीडियो देखिए, मुझसे बेटर तो रवि समझा पाएंगे। तो हमारे साथ है मिस्टर रवि। ये सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर है एक रिनाउंड कंपनी में, काफ़ी रिनाउंड कंपनी है। एंड आप देखिए आगे चल के। Okay, so myself Ravi, and I am a software engineer working in an MNC, fintech MNC. So I was suffering from anxiety and all, and then this is my journey about how I recovered and how I improved myself, and now how the way I am perfectly fine right now. So in this journey, how Feel Free has helped me, the guide, how he guided me, and everything. During the journey, they taught me to overcome everything, anxiety and depression. Thanks, Rohit. Thanks for your kind words. Please, could you be more specific in Hindi so that each and everybody can understand? Yeah. So from the starting, नो नो, नॉट फ्रॉम द स्टार्टिंग। आप ये बताइए कि ये okay, कैसे हुआ, आपकी लाइफ कैसे थी, कोई आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस था या? okay. So basically, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ. एवरीथिंग वाज नॉर्मल. बस थोड़े बहुत फैमिली इश्यूज जैसे कि हर फैमिली में होते हैं थोड़े बहुत थे. एंड बाकी आई हैड मुझे ओवर थिंकिंग वगैरह के इश्यूज थे फ्रॉम लाइक हर छोटी से छोटी चीज को लेकर ओवर थिंक करना या फिर बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे ओवर थिंक करना फ्रॉम एटम से लेकर यूनिवर्स तक के पर मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है और पर्पस ऑफ लाइफ क्या है. और मतलब इमोशनल भी ज्यादा कनेक्शन होता है किसी से तो बहुत ज्यादा माइंड कर लिया उस किसी बात को. तो ये सारी चीजें थी. और बाकी खुद से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा रहती है करियर ग्रोथ को लेके और ओवरऑल ग्रोथ को लेके. तो आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ एंड ऑल. तो इस वजह से मुझे पता नहीं था बट दिस ये सब एंजाइटी की तरफ ले जा रहे थे. मुझे मुझे भी नहीं पता था. और मुझे तो पता भी नहीं था एंजाइटी होती क्या है और डिप्रेशन क्या होता है. कभी कभी लगता था कि हाँ मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ हम्म। बट एग्जैक्टली एंजाइटी है ये मुझे पता ही नहीं था. और ये मुझे शायद लास्ट 8-9 ईयर्स से है क्योंकि मतलब जब से ये करियर वगैरह स्टार्ट हुआ जॉब लाइफ में आए तब से. तो आई थिंक फर्स्ट टाइम मेरे को आया था. मैं आई वॉज ओवर थिंकिंग अबाउट समथिंग रात को. तो मैं फिर इमरजेंसी में हॉस्पिटल गया. तो वहाँ पे मतलब ऐसा लगा कि जैसे मुझे ऑक्सीजन सफोकेटेड फील हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी है. तो 10 साल पहले की बात है. बट सब नॉर्मल था, एवरीथिंग वाज नॉर्मल. और फिर एक बार फिर से ये 2019 में आया. मतलब थोड़ा हेक्टिक दिन था. शॉपिंग वगैरह की थी, शादी की तैयारी चल रही थी घर में. बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था दिन. तो उसकी वजह से फिर मैं जब रात को आके सोने का ट्राई किया तो नींद नहीं आ रही थी मुझे. और जब भी मैं सोने की कोशिश करता तो फिर घबराहट होने लगती. तो सडनली घबराहट से जो है मैं उठ जाता. तो उस दिन भी बहुत मुश्किल से नींद आई थी. फिर उसके बाद एक बार और हुआ जब लॉकडाउन था. तो मैं छोटे से एक रूम में रहता था बनारस के टाइप. तो उसमें मुझे पैनिक अटैक आया था. मुझे लगा शायद कोविड हो गया मुझे, तो मैं हॉस्पिटल गया इमरजेंसी में. बट सारे वाइटल्स नॉर्मल थे, ऑक्सीजन नॉर्मल था, हार्ट रेट पल्पिटेशन सब एवरीथिंग वाज नॉर्मल. तो उन्होंने मुझे शायद कोई पिल मेडिसिन दे दी जिससे मैं गया घर पे और सो गया. फिर उसके बाद ऐसा मतलब फिर साल में एक या दो बार होता था. तो मुझे लगता था कि शायद ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, बस यही है. बट जब अभी लास्ट ईयर मेरे ऑफिस से स्टार्ट हुए, वर्क फ्रॉम होम खत्म हुआ, ऑफिस से स्टार्ट हुआ, तो बेसिकली ये एपिसोड ज्यादा होने लगे क्योंकि मैं ऑफिस का स्ट्रेस ज्यादा लेने लगा था बहुत ज्यादा. तो कुछ पर्सनल लाइफ में भी चल ही रहा था तो उसका भी स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेने लगा था, है ना. तो कांस्टेंट माइंड में कुछ ना कुछ ऐसे चलता रहता था. तो एक फिर क्या हुआ कि मतलब मुझे बैठे बैठे ऑफिस में मतलब पैनिक अटैक आने लगे. लाइक कि सडनली घबराहट हो गई, हार्ट बीट से एकदम से तेज हो गई काम करते करते. पानी पिया. मुझे लगता था पहले कि मेरा एनर्जी जैसे ड्रेन हो गई है, एनर्जी एकदम खत्म हो गई बॉडी से. तो मुझे लगता था मैं ग्लूकोज पी लेता था. बट हम्म। तब भी सही नहीं होता था. फिर
तो थोड़ा शर्ट वर्ट के बटन लूज किए, शूज उतारे, बट उससे भी कुछ नहीं हुआ था। फिर थोड़ी देर बाद मतलब हॉस्पिटल पहुंचे, जब तक जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचे सब नॉर्मल, हर चीज नॉर्मल, ऑक्सीजन, मतलब एवरीथिंग नॉर्मल। तो वहां पे भी यही डॉक्टर बस एक पिल दे देते थे, खा लो, नींद आ जाती थी, सो जाते थे। फिर ऐसा एक बार क्या हुआ कि मेरे को एडमिट, मैं एडमिट हुआ, मैंने कहा 4 दिन के लिए, 2 दिन के लिए एडमिट हुआ, मैंने कहा सारे टेस्ट कराने हैं। हम्म। डॉक्टर ने भी लिख दिया कि हार्ट इको करा लो, टीएमटी करा लो, सीटी हेड स्कैन करवा लो, लंग्स का एक्सरे करवा लो, क्योंकि मुझे कोविड भी हो चुका था। तो मुझे डर था कि कहीं कोविड की वजह से तो नहीं कुछ कॉम्प्लिकेशन आ गए। हम्म। तो जब टेस्ट कराए तो सारे नॉर्मल थे, सारे ही नॉर्मल थे, सारे मिनरल विटामिन हर चीज नॉर्मल थी, बस B12 और D3 मेरा कम था। तो ठीक है, तो जनरल इसके लिए मैंने वैल्यू में सबका कम मिलता है, जो आजकल शहर में रहते हैं उनको जनरली सबका कम मिलता है, तो वो एक स्पेसिफिक, राइट। तो वो एक कंडीशन मानी जाती है आपके एंजाइटी डिप्रेशन ट्रिगर करने के लिए। मैं बता देता हूँ उसकी वजह से भी होता है। राइट। ये भी गारंटी अगर वो ठीक हो जाएगा तो आपके एंजाइटी डिप्रेशन ठीक नहीं होगा, आपको फिर भी मेडिसिन का सहारा लेना ही पड़ेगा। राइट। 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 तो मैं बेसिकली जो है लेने लग गया था, उन्होंने मल्टीविटामिन वगैरह लिख दी थी, वो मैं लेता था। अच्छा, मैं जिम वगैरह भी जाता था रेगुलर, जिम, और मेरी डाइट हमेशा अच्छी रहती थी। बट हाँ, मैं थोड़ा कैलोरिक डिफिशिएट रहने के चक्कर में, मतलब वेट लॉस के चक्कर में कुछ कभी कभी ज्यादा खाना कम कर देता था, स्किप कर दिया खाना, या फिर कम खाता, न्यूट्रिशियस था बट कम खाता था। तो वो भी एक ऐसा होता था कि दिन में बस 2 बार ओट्स खाए, तो इतना ही। दूध बिल्कुल नहीं पीता था, चाय ज्यादा पीता था। तो फिर ये शायद सिम्टम्स जो है ना धीरे धीरे बढ़ते गए। मतलब पहले होता था कि सिर्फ पल्पिटेशन हो रही है, घबराहट हो रही है, फिर वो हेडेक में कन्वर्ट हुई, तो मैंने ये ब्लू ग्लासेस लगवा लिए, कंप्यूटर वाले ग्लासेस। हम्म। बट उससे कुछ दिन आराम मिला, फिर से हेडेक बढ़ने लगा। फिर फिर एनर्जी ऐसे हाथों में से ऐसा लगता था कि जैसे जान ही नहीं रही, है ना। फिर फिर धीरे धीरे और बढ़ते रहे, फिर मेरा डाइजेशन खराब होने लग गया। फिर मतलब फिर क्या हुआ कि फिर उसके बाद मैं चलते चलते ऐसा फील होने लगा कि मेरे जैसे सब कुछ हिल रहा है, ऐसे मतलब जैसे मैं हिलते हुए ब्रिज पे खड़ा हूँ, वैसा फील होने लगा। तो प्रॉब्लम, और फिर हेडेक इस लेवल पे हो गया कि सुबह उठते ही स्टार्ट होता था और रात को सोने तक ये रहता था, चाहे कितनी कोशिश कर लो। मेरे को ऑफिस में भी हर आधे घंटे में हेड डाउन करके लेटना पड़ता था। तो इस लेवल की कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी। अच्छा, कहीं भी जाने से डर लगने लगा था, क्योंकि बाहर जाता तो जो है डर लगता था कि कुछ हो जाएगा, है ना। और कार ड्राइविंग से डर लगता था। बाइक वगैरह तो मैं सही चला लेता था, लेकिन कार ड्राइविंग से डर लगता था। फिर जो है मार्केट जाना बंद कर दिया मैंने, हर चीज़ ऑनलाइन मंगाता था घर पे ही। फिर मतलब बाहर जाना ही ऑलमोस्ट बंद कर दिया, ठीक है। तो बस ऑफिस मजबूरी में जाता था, ऑफिस के लिए भी मैंने बीच में 3 हफ्ते की लीव ली कि हो सकता है 3 हफ्ते में सही हो जाए, बट नहीं हुआ। एक लेवल आया कि मुझे हर कोई साथ चाहिए था हर टाइम, एक बंदा मेरे को अपने साथ, तो मैंने अपने फैमिली में मतलब दीदी और ब्रदर को बुला लिया। तो बट वो जब तक रहते तब तक सही रहता था मैं, जैसे ही वो अगर नहीं है तो फिर मेरी तबीयत खराब हो जाती थी। तो एक मोमेंट तो ऐसा आया कि जैसे समथिंग ब्लैक मैजिक हो गया है कुछ, या फिर मैंने कुछ गलत कर दिया। फिर थोड़ा मैं स्पिरिचुअल भी था, तो उससे रिलेटेड थॉट्स भी आने लगे कि ज्यादा पाप पुण्य ये सब, ये चीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो उस पर और ज्यादा ओवर थिंकिंग हो स्टार्ट हो गई। तो इस तरह से ये सब चलता रहा, और मतलब एक लेवल आया कि बिल्कुल ही मतलब हालत खराब एंजाइटी हो गई। पीक पे गई और वो सब कुछ खत्म हो गया आपका। सो रवि, हाँ, ये तो बिल्कुल। आपका जो अर्ली लाइफ हो गई होगी, बट आपने जो इमोशनल लेवल पे जो सफर किया है, वो मतलब बार बार टेस्ट कराना, उनका रिपोर्ट का सही आना, हम्म। के बीच में फंसना, बार बार डॉक्टर से बहस करना, डॉक्टर शॉपिंग करना, ऑल दीज थिंग्स, उसके बीच हाँ। मतलब एक इंसान कैसा फील करता है जब उसकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है और उसके हाँ। सिम्टम्स परसिस्टेंट रहते हैं, तो उसमें क्या फील करता है एक इंसान? तो बेसिकली बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील होता है उस टाइम पे। मतलब ऐसा लगता है कि कोई समझ ही नहीं रहा, तुम्हें तुम्हारे सिम्टम्स कोई समझ ही नहीं सकता। और मतलब अ, जैसे कि मतलब मैं बताता था अपने सिम्टम्स, तो मेरी सिस्टर हैं, वो खुद डॉक्टर है, तो वो बताती थी कि तू बस ओवर थिंकिंग कर रहे हो, इसे बंद कर दो अपने। और मैं ओवर ऑब्जर्वेशन, जैसे मैं हर टाइम बीपी मेजर करने लग गया था, ठीक है। हर 2 मिनट बाद, हर 10 मिनट बाद बीपी मेजर करना, हर 10 मिनट बाद ऑक्सीजन मेजर करना, और स्मार्ट वॉच पहन के सोना उठना। तो जो है ना बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो गया था। तो फिर कोई कहता था कि बस तुम सोच रहे हो, तो उस पर गुस्सा आ रहा था कि ये जो है ना, ये सिर्फ सोचने से कैसे हो सकता है, फिजिकल सिम्टम्स कैसे हो सकते हैं, चलो माना कि जो है ओवर थिंकिंग हो सकती है, बट ओवर थिंकिंग से हेडेक कैसे हो सकता है ना, डाइजेशन खराब कैसे हो सकता है, या फिर हार्ट बीट कैसे बढ़ सकती है, तो मानते ही नहीं थे हम। फिर
मतलब फिर मैंने डॉक्टर्स के दिखाया, बहुत डॉक्टर्स के दिखाया। एक हॉस्पिटल तो मेरा मतलब जिसमें मैं रेगुलरली जाता था इमरजेंसी में, पेट वहाँ का तो हॉस्पिटल मैंने बना लिया था। पूरा, हाँ, पूरा हॉस्पिटल के सारे डिपार्टमेंट में न्यूरोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट और क्या नाम है, कार्डियो, फिजिशियन, जनरल फिजिशियन सब दिखा लिए, सीटी स्कैन, सीटी सब चीज, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल। टीएमटी जब भी जाता मैं बढ़िया परफॉर्म करता, तो फिर मुझे समझ ही नहीं आता था। और एक बार तो मैं रात को 3 बजे पहुंचा इमरजेंसी में, डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं, ओवर थिंकिंग है। मैंने कहा नहीं देखो, बीपी बढ़ा हुआ है। तो वो कह रहे कि बीपी तो इसलिए बढ़ा है क्योंकि तुम्हारी ओवर थिंकिंग, वो घबराहट की वजह से बढ़ता ही है वो हम्म। तो मानने को तैयार नहीं मैं। तो उन्होंने कहा घर जाओ आराम से सो जाओ। अच्छा, हम्म। मेरे नेबर में जो मेरे रहते हैं, फ्रेंड हैं, हम्म। उनके यहाँ भी उनको भी सेम प्रॉब्लम थी। उन्होंने कहा यार एंजाइटी है, कुछ नहीं है। मैं हम्म। मानने को तैयार नहीं, उनकी भी बात भी नहीं मानने को तैयार। मैंने कहा आप हम्म। तो ऐसे ही कह रहे हो, है ना, और सीरियस भी नहीं है। और जब वो हॉस्पिटल मुझे ले जा रहे थे तो मैंने कहा था जल्दी चलो, तो वो कह रहे कि बस मैं एक काम खत्म करके आता हूँ अपना। हाँ। तो मेरे को गुस्सा आने लगी उन पे, यार कैसा आदमी है ये, मेरी 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 जान जा रही है, इसे फर्क नहीं है। बट उनको पता था कि ये एंजाइटी का केस है, तो उनको वो पता आप था एक कि तरह ऐसा से हो रिलैक्स सकता कर रहे थे। है। हाँ, रिलैक्स कर रहे थे, बट मैं कह रहा था कि नहीं जल्दी चलो, जल्दी चलो। तो हम्म। ऑफिस में भी ऐसे ही होने लगा था। फिर मेरी सिस्टर या जो भी मुझसे बोलता था ना एंजाइटी है, एंजाइटी में, और जो जो वो चीज़ मेरे को बताते थे कि ये मत करो, खाना टाइम से खाओ, सोने अपना सही करो, तो लगता था ये तो बेवकूफ है, ऐसे तो दुनिया जी रही है, ऐसे तो सब कोई नहीं हो जाती एंजाइटी के, तो सब तो मानते ही नहीं थे हम। फिर डॉक्टर्स के भी बहुत गया मैंने, कम से कम सारे स्पेशल, मतलब न्यूरोलॉजिस्ट जितने भी स्पेशलिस्ट हैं सबके यहाँ, एम्स के, यहाँ के, नोएडा के काफी हॉस्पिटल्स के दिखाए। बट सब कहते थे कि बस हेडेक की दवा ले लो और लाइफस्टाइल सही कर लो। तो हम्म। मैंने लाइफस्टाइल सही करने के लिए योगा वगैरह स्टार्ट किया, है ना। बट फिर भी होता था। तो क्योंकि योगा भी मैं रेगुलर तो जा नहीं पाता था, बट ये हुआ था कि थोड़ा कम हो गया था। बट फिर भी कभी कभी होने लग होता था, तो मैं तो समझ ही नहीं आया। थिंकिंग प्रोसेस चेंज नहीं हुआ फिर था। हाँ, थिंकिंग प्रोसेस चेंज नहीं होता, राइट, एग्जैक्टली, थॉट पैटर्न अभी भी वैसे ही था। मेरे अंदर कॉन्ट्रोडिक्शंस बहुत थे, अगर कोई कुछ कहता है तो मैं कॉन्ट्रोडिक्ट बहुत ज्यादा करता था, लॉजिकली उसे करेक्ट करने का कोशिश। और जब तक सामने वाला मानता नहीं है तब तक उसको समझाना, एनालॉजीज दे दे के, उदाहरण दे दे के समझाना। ऑफिस में भी काफी काम को लेके रहता है, तो मैं जब तक वो सामने वाला सेटिस्फाई नहीं होता तब तक उसको समझाना, और उसके दिमाग में कॉन्स्टेंट घूमता रहता है कि अच्छा ये ऐसे करना है, वैसे दिखाना है। तो ये ओवर थिंकिंग तो बहुत। ये तो देखो तो चलता रहता है, बट मैं ना थोड़ा सा रवि के बारे में अपनी तरफ से बता देता हूँ। जो भी आप लोग सीएससी वाले, जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले हो, जो भी एमएनसी वाले हो, मैं आपको बता देता हूँ, जो आप लोगों का ड्रीम कॉलेज है ना, जो एक सीएससी वालों का ड्रीम कॉलेज होता है, उनसे ये पढ़े हुए हैं। और जो आपका ड्रीम पैकेज होता है, जो इंडिया में आई थिंक हार्डली 1% लोगों को मिलता है, आई एम राइट, आई एम राइट, राइट। वो इनके पास है बस। वो इसको भी लेके परेशान थे कि ये भी इनफ नहीं है। मतलब इनके अंदर जो ग्रेटिट्यूड का जो प्रॉब्लम इतनी हो गई थी, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस ही नहीं कर पाते थे बिल्कुल। मतलब जो इनके पास उससे कुछ थे ही नहीं। ये चीज मतलब आपको कितना हर्ट करने लगी थी एंजाइटी के साथ साथ पे, कि मेरे को एक लेवल, नेक्स्ट लेवल पे जाने की सोचते थे आप। तो वो खुद से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी, तो जो है जैसे जो भी मेरा पैकेज है, जो भी मेरे पोजीशन है, डेजिग्नेशन है, मुझे लगता था काम है और करना है, और करना है, आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ। मुझे मतलब ये समझ लो कि जैसे टाटा बिरला अंबानी लेवल पे जाना है ना, एलॉन मस्क बनना है। तो और खुद से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा ही हो जाती है, तो फिर कॉन्स्टेंट क्लियर रहता है आईटी फील्ड में कि भाई जॉब ना, इतने ले ऑफ हो रहे थे, इतनी नौकरियां जा रही थी, तो सेविंग थी, फिर भी डर लगता था कि यार इसमें तो कुछ नहीं हो पाएगा, इसमें तो ये तो कुछ नहीं हो पाएगा। और बट वही है कि फिर धीरे धीरे जो है, आई थिंक फील्ड फ्री से जब मैं जुड़ा तब थोड़ा पूरा थॉट पैटर्न चेंज हुआ, सब चीज चेंज हुई। जैसे मैं मंदिर वगैरह भी जाता था, तो वहाँ भी जान अगर एक दिन भी मिस हो जाए तो ऐसा लगता था कुछ गड़बड़ हो जाएगी लाइफ में, तो वो एक फियर भी बैठ गया था। ये सारी चीजें थी। सो रवि, जैसे एज सुन एज यू गोट माई चैनल, आपने यूट्यूब में देखा, तब आपकी परसेप्शन हम्म, क्या थी? एंड आफ्टर स्टार्टिंग द कोर्स क्या हम्म। परसेप्शन थी आपको? जो मिसकंसेप्शन थी वो मतलब क्या चेंजेस आपको फील हुआ जब आपने ज्वाइन किया? तो बेसिकली जब मैंने फील फ्री के वीडियोस देखे थे स्टार्टिंग के, तो मतलब इतना ज्यादा कनेक्टेड फील हुआ, मैं मुझे लगा ये है एग्जैक्टली जो फील हो रहा है मुझे। ही इज द पर्सन हु नोज एग्जैक्टली एक एक मतलब एंजाइटी में से गुजरने की एक एक फीलिंग, एक एक सेकंड की फीलिंग हमको पता है।
तो मैंने पहले तो सारी वीडियोस जितनी थी सर की सारी वीडियोस देखी, ठीक है। तो मुझे लगा हाँ यार सारी चीजें हैं, बस कुछ एक सिम्टम जो थे वो मुझे नहीं थे, जैसे डीपीडीआर नहीं था मुझे, या और एक दो चीजें और नहीं थी मुझे, है ना। तो मोस्टली जैसे डिजीनेस वाली इश्यूज थे वो थे, हेडेक के थे, पल्पिटेशन वाले थे, डाइजेशन के इश्यूज थे, सब थे। तो बाकी तो मुझे लगा था ये एग्जैक्टली मुझसे रिलेट हो रहा है, और शायद ये कुछ हेल्प कर पाए और ये सही, इतना सही कर रहे हैं। तो फिर मैंने कांटेक्ट किया सर से, तो उसके बाद उन्होंने मुझे सेशन वगैरह के लिए गाइड किया। बट स्टार्टिंग में मुझे डाउट था यार, कहीं फ्रॉड तो नहीं है, कहीं कुछ और तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि जो है ना ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उल्टी सीधी मेडिसिन तो नहीं दे देंगे। बट पता चला कि मेडिसिन तो प्रिस्क्राइब ही नहीं करते। तो मतलब यही सब चीजें थी। फिर मैंने कहा क्या ही बताएंगे, लाइफ स्टाइल ही तो सही करने को बताएंगे, वो तो मैं वैसे भी कर ही लूंगा खुद ही, इसमें क्या बड़ी बात है। बट जब उन्होंने मुझे शुरू से टाइम दिया, स्पेंड किया टाइम, मतलब एक एक चीज जानी मेरे बारे में, और डिटेल में एक एक चीज, और फिर एक सिस्टमेटिक वे से, बहुत सिस्टमेटिक वे से जो स्टार्ट किया प्रोसेस। ऐसा नहीं कि जो है आज कुछ भी रैंडम कर लो या ये कर लो। और मतलब फॉर्मल तो ऐसा लगा मैं जैसे किसी फ्रेंड से बातें कर रहा हूँ डेली 1 घंटा। तो बहुत सही था प्रोसेस। फिर उसके बाद उन्होंने छोटी छोटी चीजें, जैसे डर खत्म किए, बाहर जाने के टास्क दिए, तो वो सब चीजें जो है धीरे धीरे हेल्प करी। और मेडिसिन वगैरह फिर सर ने बताई। मेरे मेरे पास बहुत सारी मेडिसिन रखी थी जो मैं न्यूरोलॉजिस्ट से ले लेके और साइकेट्रिस्ट से ले लेके रखे हुए थे। मेरे अलमीरा भर गई थी, तो मैं लेता नहीं था डर की वजह से कि इनकी आदत लग जाएगी, इनको छोड़ नहीं पाएंगे, ये तो ड्रग्स होते हैं, है ना। तो मैंने वो दवाइयाँ लेना ही नहीं कभी स्टार्ट करी। आयुर्वेद लेता था। आयुर्वेद का ये था कि हाँ मुझे लगता था कि ठीक है नुकसान तो नहीं करेगी, बट वो आयुर्वेद बहुत स्लो वर्क कर रही थी, स्लो वर्क कर रही थी। तो उसकी वजह से जो है ना, मतलब इतनी जल्दी रिलीफ ही नहीं मिल रहा, और प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आयुर्वेद इज रॉन्ग, आयुर्वेद अपनी जगह सही है, बस जब पीक पे पहुंच जाती हैं चीजें तब आपको एक सडन वो चाहिए होता है कि यार क्विक रिलीफ मिल जाए, उसके बाद तो संभाल लेंगे। तो बाकी मैंने थे मसाज वगैरह भी करवाता था पहले, जो अभ्यंगम वगैरह होती है, शिरोधारा होती है, उससे उस टाइम पे रिलीफ मिलता था, बट वो लॉन्ग टर्म नहीं था। फिर सर ने बताया कि, फिर यहाँ पे फील फ्री में सर ने बताया कि जो आपकी मेडिसिन है डॉक्टर्स पे ट्रस्ट करो और गूगल करना बंद करो। तो मैंने सबसे पहले वही काम किया, मैंने गूगल करना बंद कर दिया बिल्कुल। कोई एंजाइटी की नहीं देखता था, कोई मेडिसिन सर्च नहीं करता था, कोई सिम्टम सर्च नहीं करता था। पहले तो हर एक चीज सर्च करता था। पहले तो ये था कि मुझे पता है ऐसा लगता था, मैंने मैंने लिस्ट बना ली थी। डॉक्टर्स के पास जाता था और मैं पहले से इतना लंबा पेपर लेके जाता था कि सर मुझे हो सकता है डायबिटीज कीटो एसिडोसिस हो सकता है, सर मुझे हो सकता है डायबिटीज हो, और डायबिटीज नहीं हो तो हाइपोग्लाइसीमिया हो, ये नहीं हो तो वो सर हो सकता है ये हो गया हो सकता है सर ब्रेन में ट्यूमर हो सकता है सर हार्ट में जो है वॉल्व खराब हो गई है मेरी, और हो सकता है सर पेट में भी कुछ इशू हो, ट्यूमर हो सकता है सर। तो सारे सिम्टम मैं खुद लिख के ले जाता था। तो एक तो डॉक्टर तो डांट देते कि तुम ही डॉक्टर बन जाओ हमारी जगह तुम्हें सब पता है। तो ये लेवल पहुंच गया था, मैं अपनी सारी सिम्टम्स लिख के, सारे ट्रीटमेंट प्लान भी खुद ही लिख के ले जाता था मैं, मतलब कि सर ऐसा ये क्या सही है, ये खा लूं, ये वाली दवा ले लूं। तो इस लेवल पे पहुंच गया था। दोस्तों, बट इतनी बुरी हालत थी रवि की। रवि का स्टार्टिंग में थोड़ा सीरियस केस था क्योंकि ऑल टाइम स्ट्रेस था, एंड रवि वाज इग्नोरिंग इट फॉर द लास्ट 10 years। वो जो है ना, ऐसे थोड़ा 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 होके ना वो पूरा बाल्टी पूरी भर गई थी। बट वो क्या था, थोड़ा राइट। कभी कुछ होता तो वो कम हो जाता था, कभी ऊपर आ जाता। बट एक टाइम ऐसा है वो इरप्ट हो गया लाके। फिर इरप्ट होने के बाद इनका केस इनसे खुद भी नहीं संभला। दोस्तों, ये हर जगह गए, इन्होंने साइकोलॉजिस्ट के भी सेशन लिए, हर जगह लिए। इवन इन्होंने हर चीज ट्राई करी है। आपने मेडिसिन खाने से पहले इन्होंने सर की दर्द की मेडिसिन खाई है, कभी हार्ट की खाई है, कभी माइग्रेन की खाई है, मतलब हर एक चीज ट्राई करी। कभी आंखें चेक करा ली, कभी वर्टिगो का चेक करा लिया, कभी मतलब ईच एंड एवरीथिंग इन्होंने करा। बट इन्होंने ये एक्सेप्ट नहीं करा डेट ही हैज एंजाइटी, मतलब इनको ये हुआ ही नहीं कि इनको एंजाइटी डिप्रेशन है। और इनके जो ये जो डिप्रेशन वाली स्टेट की मैंने एक वर्ड यूज करा, इनको बीच में थोड़े दिन के लिए हुआ था, बट ये उससे सेल्फ खुद ही निकल गए थे क्योंकि इनका तो ध्यान गूगल पे इतना था कि इन्होंने डिप्रेशन वर्ड ही अपने माइंड से निकाल दिया था। बट क्या हुआ कि ना, रवि का ना एक तरफ से जो ट्रस्ट होता है ना डॉक्टर पे, वो बिल्कुल खत्म हो गया था। मतलब कोई ऐसा ट्रस्ट नहीं था। जैसे आपने बताया आपने साइकोलॉजिस्ट से सेशंस लिए थे एक आधे, तो उसमें आपको कैसा लगा? हाँ, तो इसमें मुझे ऐसा लगा था कि जैसे गया मैं और 1 घंटे उन्होंने मेरी कहानी सुनी और फिर भेज दिया, कुछ हुआ ही नहीं, मतलब आधा घंटा
और मतलब बहुत डीपली कनेक्ट नहीं हुए मुझसे। और एक जैसे उन्होंने एक फॉर्मूला लिख के दे दिया, ये कर लो जाके, है ना, बस। मैंने कहा यार इससे तो कुछ होगा नहीं, अब इन दी एंड मुझे ही करना है, तो फिर मैं इतनी पैसे लगा के इतना टाइम लगा के क्यों आ रहा हूँ यहाँ पे। तो बट उनका शायद अपना तरीका होगा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, बट ये है कि हाँ, थोड़ा ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाता है, वो उस प्रोसेस को आपकी स्टेट समझना। ऐसी आ गई थी कि आप किसी भी क्लिनिकल हाँ पर्सन पे ट्रस्ट करोगे ही नहीं, वो आपकी स्टेट ही ऐसी आ गई थी। नहीं नहीं। तो वहां पे जाके हाँ। आपको दो ऑप्शन होते हैं, क्या तो आप हाई डोज पे रख के आपको शांत कर दिया जाए फिर काउंसलिंग स्टार्ट कीजिए, या फिर कोई आपका सेकंड हम्म ऑप्शन। सो दोस्तों, रवि के साथ हमने कोई मेडिकल चीजें को टच नहीं करी, हम कोई भी मेडिकल वो करते नहीं, हम जो कुछ करते हैं सब नेचुरल करते हैं। हम्म। आपको पता होगा, थोड़ा बहुत मेडिटेशन का वगैरह बता देते हैं, वो भी इतने राइट लेवल राइट। आते हैं कि जिस पे आदमी खुश रह सके, उससे ज्यादा ज्ञान हम उनको नहीं देते। एंड अगर हम एक लिमिटलेस चीजें से अगर इतनी करोगे तो सच भी ठीक नहीं हो सकते, एक तो लिमिट में कोई चीज कर रहे हो उससे ठीक हो सकता है, तो आई थिंक हमें लिमिट में रह के ठीक करना चाहिए अपने आप को। राइट राइट। तो एंड जैसे अभी तो एक तो ये हो गया था। राइट। सर ये मतलब आपको शायद ये बता दूं कि ये हो गया था कि मैं हर जगह जो है ना मेडिसिन का बॉक्स लेके जाता था, और जाना भी सब जगह बंद कर दिया था। फ्रेंड्स वगैरह भी कुछ भी होता था, पार्टी कुछ भी हुई, जाना बंद। लाइट से मुझे दिक्कत हो गई थी। लाइट तो ऐसा देखते ही सर दर्द होने लगता था। साउंड साउंड भी एक बार मैं फ्रेंड्स के साथ गया था गेट टुगेदर के लिए, तो वहाँ म्यूजिक बज रहा था, तो मैं तुरंत वापस आ गया। तो उस लेवल का हो गया। बट ये है कि धीरे धीरे फिर वो फियर खत्म हुआ, लाइफस्टाइल सही करी, थॉट सबसे इम्पोर्टेंट था कि सर ने थॉट प्रोसेस चेंज करवाया कि मतलब एग्जैक्टली कैसे जीना चाहिए, ग्रेटिट्यूड वाला एक अपने अंदर लेके आना, वो सारी चीजें। दोस्तों, अब ये देखो, हम ज्यादा डीप नहीं जाएंगे क्योंकि हमें बस ये दिखाना है कि आप लोगों की दैट यू ऑल एंड ईच एंड एवरीबॉडी कैन रिकवर फ्रॉम दिस। बट रवि, बट मैं ये चाहता हूँ, हम्म, जैसे आजकल आपकी फील्ड के बच्चे हैं जो सिर्फ पैकेज पैकेज के पीछे भाग रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के पीछे भाग रहे हैं कि हमें ये कॉलेज नहीं मिलेगा तो हम लाइफ में हाँ। कुछ कर ही नहीं पाएंगे। सो उनको कुछ गाइड करो आप, क्योंकि वो लोग ज्यादा परेशान हैं। देखिए मैं यही कहूँगा उनके लिए कि कम, सबसे पहले तो कंपैरिजन छोड़ दो कि मेरा पैकेज इतना है, मेरे दोस्त का इतना है। तो खुद से आप बस अपनी मेहनत करो, तो रिजल्ट आएगा जो आ जाएगा। हो सकता है कि आप जहाँ करंट जिस जगह पे काम कर रहे हो, आप मेहनत खूब कर रहे हो, रिजल्ट नहीं आ रहा, तो हो सकता है वो करंट में रिजल्ट नहीं आए, आपको फ्यूचर में उसका बहुत अच्छा मिलेगा रिजल्ट। ठीक है। एग्जैक्ट। पैकेज आपका आज अच्छा नहीं है, कल हो जाएगा। बट बस मेहनत करो, और ज्यादा ओवर थिंकिंग मत करो, बहुत ज्यादा खुद से मतलब बहुत ज्यादा वो मत करो कि जो है यार मेरे को तो ये करना ही है, मैं ये नहीं करूँगा। कभी कभी क्या होता है, सही चीजों से सही टाइम पे निकल लेना भी बहुत अच्छी चीज होती है। और क्योंकि आप कहीं एक जगह से निकलते हैं तो कहीं दूसरी जगह बेहतर जगह ही आप पहुंचते हैं। तो ये चीज भी समझो। और दूसरी जो पर्सनल चीजें होती हैं, जैसे किसी का ब्रेकअप है, किसी की फैमिली इश्यूज हैं, तो आप खुद को एक लिमिट तक कोशिश, मतलब लिमिट तक रखिए। आप उस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करिए, बट एक लिमिट तक। कुछ चीजें भगवान पे छोड़ देनी चाहिए, और छोड़ दीजिए बस। ना सोचिए ना कुछ करिए, वो सब अपने टाइम, सबसे अच्छी चीज है, टाइम हील कर देता है अपने आप, सब चीजें सही कर देता है। ये और सबसे अच्छी एक बात आपने ग्रेटिट्यूड कही वाला तो भाई, फैक्टर। सॉरी टू कट यू, कि टाइम सबको ठीक कर देता है। दोस्तों, एक मेरे को बात आ रही है कि ना, रवि पहले मंदिर इतना विगरसली जाते थे, वो डर के जाते थे, इनका कोई इंटेंशन नहीं होता था पूजा करने का, बस ये डर के जाते थे। मतलब वहां एक पुतले की तरह जाते थे, पंडित को पैसा देते थे, फिर वो पूरा प्रोसेस करके आते थे, प्रसाद लेके घर आ जाते थे। मतलब सोलफुली ये कुछ भी पूजा नहीं करते थे। तो मैंने उनको कन्विंस किया कि आप पूजा घर पे करना स्टार्ट करो, ये काफी डरे। बट रवि, एक्चुअली उसने कैसे आपको पॉजिटिविटी दी जब आपने खुद ये सब छोड़ के अपने घर पे करना स्टार्ट किया? तो जब मैंने घर पे करना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले तो मैं ज़्यादा अच्छे से कर पाया, शांति तरीके से। मुझे जो है ना, जब मैं ध्यान अच्छे से लगा पाया पूजा के टाइम, कि एक्चुअल में कैसे करनी चाहिए पूजा। और पूजा इज नॉट अबाउट कि, पूजा इज लाइक कि आप अपने को ध्यान लगा के बस भगवान को याद करो, बहुत है। और ज़रूरी नहीं है कि जो है 10 तरह की चीज़ें फॉलो करनी है ना। और डरना कि ये नहीं किया तो क्या हो जाएगा, भगवान नाराज हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान किसी से ऐसे नाराज नहीं होते। भगवान तब नाराज होते हैं जब आपके कर्म खराब हो, तो एग्जैक्टली। आपने किसी चीज गलत किया है। तो घर पे पूजा करने से, घर पे क्या मतलब, आप कहीं भी जाएं, मंदिर भी जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि शांतिपूर्ण तरीके से करें, कि जैसे सीधे भगवान से कनेक्ट होता है, शांत हो जाएगा। पर्पसफुली कोई चीज नहीं करना कि भगवान जी मेरे को ऐसा कर दो, हम्म, ऐसा कर दो, हाँ ठीक। हाँ जो भी हाँ। आपका गॉड, आप जिसमें भी बिलीव करते हो, आप उनके सामने जाकर आपको भीख नहीं मांग रही। एट द एंड ही हम्म, इज गॉड, ही नोज योर प्रॉब्लम, आपको जो प्रॉब्लम है। अगर आप उनके सामने जाके कन्फेस करोगे तो वो आपको एक अच्छा
पर्सन समझेंगे कि यार एटलीस्ट ही इज कन्फ्यूजिंग अपनी चीजों को प्रॉब्लम कर। क्योंकि ग्रीडी बनना तो हर जगह बुरा है, क्योंकि आप भगवान के सामने कुछ राइट। प्रॉब्लम बताओगे तो ही ऑलरेडी नोज क्या प्रॉब्लम है आपको। और मैं एक चीज और कहूंगा कि जैसे हर कोई स्पिरिचुअल नहीं होता, ठीक है, हर कोई भगवान को नहीं मानता, उनके लिए मैं ये कहूंगा कि बीच में जैसे मैं भी नहीं मानता था, मुझे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट आने लगे थे कि ये किसी के साथ बुरा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, भगवान कहाँ है, इंसान ने तो कुछ गलत नहीं किया, ये वो दुनिया बनाई है तो क्यों बनाई है, क्या मतलब है ना। हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं किसी चीज का, कोई कहता है कि पत्ता भी भगवान की मर्जी से नहीं हिलता, और कभी कभी मर्डर रेप सब चीजें जाते हैं, तब भगवान क्या कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होते थे माइंड में, ठीक है। बट धीरे धीरे मैंने उनको सही किया, और उनके पीछे की थ्योरीज जानी, और अपने शास्त्र बुक वगैरह पढ़ना स्टार्ट किया, तब पता चले कि चीजें क्या हैं। और जैसे आप अगर नहीं भी मानते हैं ना भगवान को, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप एक चीज का ध्यान रखिए, आप किसी के साथ गलत मत करिए, और खुद से सेटिस्फाई रहिए, अपने प्रेजेंट में जिए, ना आप फ्यूचर में भागें, ना पास्ट को अपने साथ लेके चलें, प्रेजेंट में जियो और लाइफ को जियो, ठीक है, बैलेंस बना के चलो, ना ज्यादा पैसा कमाना है, ठीक है, कमाना है, बट इतना भी नहीं कि सब कुछ भूल जाओ, और आपकी घूमो हेल्थ फिरो, कॉम्प्रोमाइज नहीं खाओ होनी चाहिए पियो। पैसे के चक्कर में। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। सो दोस्तों देखो, मैं कुछ बातें बता देता हूँ एंड अप करने से पहले। रवि वाज नॉट अबाउट, मतलब इनको नहीं था कि उनको कुछ गाड़ी लेनी है। दो इज अर्निंग वेल, बहुत अच्छी पैकेज कर रही है। ना गाड़ी लेने का शौक, ना कोई फोन लेने का शौक, ना कोई शादी करने का, कोई भी शौक नहीं था इन्हें। और इन्होंने मेरे को पहले दिन बताया कि मैं ठीक भी हो जाऊंगा तो मुझे नहीं करना। अब ये क्या करते हैं, टेस्ट ड्राइव लेके आते हैं गाड़ियों की। अब ये लड़कियों को देखते हैं कि मुझे शादी करनी, सब कुछ करना है। अब ये मेरे को खुद बोल रहे, कल सब मेरे को बोलने लगे आपका तो सस्ता फोन है, सस्ता फोन है, महंगा फोन लो। ये सारी चीजें चेंज हो गई। रवि आप खुद बताओ, आपने कभी सोचा था कि आप ये सब हाँ, चीजें करोगे? नहीं नहीं, मैं तो मेरा ड्रेसिंग सेंस वगैरह बेसिकली क्या हुआ था कि एंजाइटी और इन सब चीज़ों में मेरा लाइफ से इंटरेस्ट ही खत्म हो गया था। हर चीज़ का लगता था कि मीनिंगलेस है, कोई मतलब नहीं है, इन दी एंड तो मर जाना है, क्या ही होगा। बट अब थोड़ा लाइफ जिया, प्रेजेंट में जिया, तो अब लगता है कि भगवान ने इतनी अच्छी लाइफ दी है तो उसे जियो, है ना, अच्छे कर्म करो, जियो उसे, अपने गोल्स पूरे करो, धीरे धीरे करो, बट एक टारगेट बना के करो। और इन चीज़ों की भी अहमियत होती है, हर चीज़ की टाइम पे हो जाने की, टाइम पे शादी हो जाने की, टाइम पे घर गाड़ी, ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है आप 30 साल पे एक बंगला ले लो, बट कोई नहीं, अपनी मेहनत करते रहो। और ये मतलब बस मतलब काफी सही रहा मेरे लिए ये सब चीजें जानना, और लाइफ का एक पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया पूरा, तो यही है। तो अब मैं सब चीज करने का अब लगता है कि हाँ, अब करना है, सब चीजें धीरे धीरे करनी है, अपने पेस पे करनी है, आराम से कंपैरिजन नहीं सब करना। कुछ, सब कुछ हो जाएगा। बस अब फालतू स्ट्रेस तो लेना ही नहीं। अब तो खैर 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 कुछ है भी नहीं। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ, देखो आप लोगों फिर भी आप थोड़े ग्रेटफुल हो। आप उन लोगों से जाके देखो जो गाँव में, जिनके पास कोई सहारा नहीं, कुछ भी नहीं है, वो इस बीमारी से 20-20 सालों से परेशान, और कोई इधर सोच के परेशान रहता है, कुछ ऊपर की बात सोच के परेशान रहता है। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, अगर मेरी वीडियो कहीं तक भी पहुंचे, कि सब लोग इस बीमारी से ठीक हो सकते हैं। ये कुछ भी नहीं है, बस आपका सोच का पैटर्न है। आप मेरी बात मानिए। आप एज अ रवि को एग्जांपल लीजिए, जितने भी आप सीएससी वाले देख रहे हो बच्चे, जो भी आप कॉलेज में हो या आप प्रिपरेशन कर रहे हो अपनी जेई की, एडवांस की, जो भी आप देखो, कि मतलब अगर आप एक अभी से एक रिजल्ट के पीछे भागोगे तो आप इस चीज में गलत जा सकते हो। सो एट द एंड मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरी तरफ से यार सबके लिए ब्लेसिंग्स है। अपन रवि तो होपफुली लाइफ में बहुत अच्छा करेगा। ये तो 24 इनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एंड आप सब लोग ठीक हो जाओगे यार, इतना कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड आप वीडियोस ज्यादा देखो, वीडियोस आप रिकवरी जितनी वीडियो देखोगे आप बहुत अच्छा ग्रो कर पाओगे। सो रवि, थैंक यू फॉर हैविंग अस यार, थैंक यू सो मच। सो थैंक यू सर फॉर एवरीथिंग, आई मीन इतना अच्छा गाइड करने के लिए, मेंटर करने के लिए। दोस्तों देखा कि मतलब जो इतने सीरियस सीरियस चीज केसेस भी हैं, आप देखो वो भी हो सकते हैं सोल्व। बस डिपेंड करता है कि ये मेहनत कितनी कर रहे हैं अपने आप पे, कितने अच्छे तरीके से आप फॉलो अप ले रहे हैं अपने डॉक्टर्स के साथ, कितने अच्छे तरीके से मतलब आप खुद पे मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि हम 100% किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। सो आप थोड़ी सी मोटिवेशन रवि से लिए, और आपको तो पता ही है फिर, अगर आप मोटिवेशन लोगे और अपने ऊपर काम करोगे तो डेफिनेटली चीज़ें ठीक हो जाएंगी। दोस्तों अपना ध्यान रखो, अपनी हेल्थ पे ध्यान रखो। पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है लाइफ में। प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखना। थैंक यू सो मच, फील फ्री में बने रहने के लिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए।